पारस पराया, पारस पराया। सायरा, सायरा, एक बार मेरी बात सुनो। मैंने भी कभी तुमसे यही कहा था, तुमने सुनी थी मेरी बात? सिर्फ एक दफा मेरी बात तो सुन लो। मेरी बात ध्यान से सुना रहे। तेरे पास मेरी जितनी भी जाली और बोगस तस्वीरें हैं सब निकाल, बल्कि इकट्ठी करके रख, क्योंकि अगले 20 मिनट के बाद पुलिस तेरी दुकान पर रेड मारेगी और तुझे लड़कियों को डराने धमकाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके भरे बाजार के सामने ले जाएगी। और तू जानता है ये कौन कर रहा है? अरे मैं नहीं, मुझ जैसी लड़कियों की बात पुलिस कहाँ सुनती है? तेरी बीवी लेकर आ रही होगी, तेरी बीवी होगी पुलिस वालों के साथ। अब तो ये सोच कि तू कौन से रास्ते से भागेगा, वो पतली गली वाले या वो जो पिछली गली की तरफ गंदगी का ढेर है उसे फलांग कर भागेगा तू? बकवास। चल ठीक है, अगर मैं बकवास कर रही हूं ना तो तू अपनी बीवी से फोन करके पूछ ले कि अगले 20 मिनट के बाद तेरे साथ क्या होने वाला है। वैसे जेल जाने के अलावा तो अब तेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि घर तो तू अब जा ही नहीं सकता। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुझ पर। लगता है काम हो गया। ऐसा वैसा उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। आपने बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिया। मेरे आइडिया से अच्छा तुम्हारा कॉन्फिडेंस था। बहुत एतमाद से बात की तुमने, वो तो बिल्कुल डर गया होगा। अब देखना, वो ना जरूर अपनी दुकान बंद करके भाग रहा होगा। मुनिया, इस वाक़े से तुमने सबक हासिल करना है, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा बहकावा कल के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। तुमने बताया नहीं, अनवर वहां कौन सी जॉब कर रहा है? बहुत ही अमीर आदमी के पास मुलाजिम है। चंद ही दिनों में उसने अनवर पर अंधा एतबार करना शुरू कर दिया। तनख्वाह के अलावा बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी सहूलतें दे रखी हैं उसने। तुम सुनाओ, कब शिफ्ट हो रहे अपनी लैंडलॉर्ड बीवी के बंगले में? जवाब नहीं दिया तुम। नौकरी तो मुझे भी मिली गई है, जाहिर है दुबई वाली बात नहीं है। वैसे भी 15-20 हजार में कहाँ गुजारा होता। गौरव की तरह क्यों हंस रही है? जब तुम मुझे यूं गवार कहते हो ना तो मेरा दिल करता है कि तुम्हारा मुंह नोच लूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से बार बार सुनना भी तो अच्छा लगता है। हंस क्यों रही थी? सुना है कि तुम्हारा ससुर बहुत अमीर आदमी था, उसका दामाद एक मामूली सी जॉब करता है। बात कुछ समझ में नहीं आती।
तो मनवर से मेरी बात करोगी? मुझे दुबई बुला ले। नहीं, क्योंकि अम्मा और अनवर कोई भी तुम्हारा नाम सुनना पसंद नहीं करता। और तुम? सच्ची बात कहूं, अब कोई भी रुकावट नहीं अपनी सायरा के रिश्ते में। अच्छे से अच्छा रिश्ता लाऊंगी, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। उस जायदा की लड़की की भी आज शादी है ना? हाँ हाँ, मुझे भी जाना है। खैर, जाहिदा बीबी ने क्या देना किसी को। मेरे हिसाब से तो लड़की को 3 कपड़ों में रुखसत कर देगी। बड़े सियाने लोग हैं, अपनी गरीबी का ढोल पीट पीट कर अपनी जान बचा लेते हैं। हैं? और लड़के वालों ने कुछ भी नहीं मांगा? अरे बड़ी खुश नसीब है अपनी जाहिदा, इतने अच्छे समधी मिले हैं कि साफ मुंह पर मना कर दिया एक भी कपड़ा जहेज के नाम पर लेने के। हाँ सच, जाहिदा ने तुम्हें नहीं बुलाया शादी में? अरे मेरी जाती है जूती। उन कमबख्तों ने जो कुछ मेरी बच्ची के साथ किया है वो किसी से ढका छुपा थोड़ी है। मौत के मुंह से वापस आई है मेरी सायरा। मैं तो जीते जी कभी उनको मुंह ना लगाऊं। और तुम सुनाओ, कैसी जा रही है उस शहरयार की शादी? सुना है बड़ी अमीर छोकरी लेकर आया है, बंगले गाड़ियां। वो लालची तो चला गया होगा उसके साथ ही, सदा का भूखा। अरे कहाँ, अल्लाह जाने क्या चक्कर है। लड़की भगा कर लाया है या कोई और माजरा है। वो तो कमरे में छुपी पड़ी रहती है और खुद इधर उधर मारा फिरता है। गाड़ी खड़ी करता था गली में बाहर, वो भी चोरी हो गई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या रूप निकल आया है सायरा का इस जगह पर आके। बाजार गई थी, क्या क्या खरीद लाई है? हाँ, अरे भाई ने तो हथेली का छाला बना कर रखा है उसे। मुंह से बात बाद में निकालती और फरमाइश पहले पूरी हो जाती है। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ठाठ बाट हैं अब तेरे। अरे तू ये तो खा ना, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए ही तो मंगवाया है। हाँ खाओ पकड़ो। बाबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप हैं इतने कमजोर। आप ठीक तो हैं? उम्मत, मुझे तुमसे इस हिमाकत की तवक्को नहीं थी। क्या मतलब बाबा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बाबा लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। बीनिश गलत नहीं है,
हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। सभी चली गई और मैं चंद महीने, चंद साल केस का फैसला हमारे हक में होता है या नहीं, मगर अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अब आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ बैठकर आने वाले वक्त को जिस तरह देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते। बेहतर है कि तुम बीनिश के पास वापस चले जाओ। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। पहले भी तो गए थे, अब भी चले जाओ। हाँ चले जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो सिर्फ तुमसे नाराज है। उसने सिर्फ खुला का नोटिस दिया है। तुम उसके पास जाओगे तो मान जाएगी, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देखो हम्मा, तुम हमेशा से मेरे बड़े फरमाबरदार बेटे रहे हो। तुमने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली। मुझे यकीन है कि अब भी तुम इनकार नहीं करोगे। चले जाओ उसके पास बेटा, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हारी जिंदगी संवर गई तो मैं समझूंगा, मैं फिर से जी उठाओ। जाओ उसके नहीं पास बाबा, I can't do this. जाओ बेटा। मुझे क्यों लगा कि शहरयार वापस आ गया है मेरी तरफ, सिर्फ मेरे लिए। उसका चेहरा, उसकी आंखें पहली सी अपनायत थी, जैसे वो मुझसे अच्छे दिनों में कभी कभार बात किया करता था। और मैं आज भी उसे देखते ही। अम्मा, वाह, बड़ा शानदार जोड़ा है। ये बाजार से लेकर आई है? अरे अम्मा, बाजार से नहीं, हाँ? बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था, वहां से लेकर आई हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा, जहाँ से वो ड्रामे वालियां बड़े फैशनी कपड़े लेती हैं। हाँ। हे, गुड़िया लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह करे किसी की नजर ना लगे। अम्मा, ये पैसा भी क्या चीज है? क्या मतलब? उन लोगों की नजर भी हम पर ठहर जाती है जो कभी हमें देखना भी पसंद नहीं करते थे। तुझे शहरयार मिला था? क्या? क्यों? वो क्यों मिलेगा मुझे? सायरा, मेरी तरफ देख कर बात कर। अम्मा, आप फजूल की इंक्वायरियां ना कर। वो भला मुझे क्यों मिलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे मिला भी ना तो मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। तुझे देखना चाहिए भी नहीं, जो कुछ उसने तेरे साथ किया। नुसरत बता रही थी मुझे कि उसी पुराने मोहल्ले में बड़ा सड़ रहा है। बड़ी लंबी छलांग लगाई थी ना उसने। लगता है उसके साथ भी हाथ हो गया है, लालची। छोड़ अम्मा, हमें उनसे क्या। अच्छा, वो ना नुसरत आएगी, कह रही थी कि मेरे पास 2-3 बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। अम्मा, ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये देख, कितना अच्छा जोड़ा है ना। ये तो मेरे लिए लेके आई है। हाँ अम्मा, ऐसे कपड़े पहना कर। ये देख, कितना प्यारा रंग है। बहुत सोना है। लग भी बड़ा प्यारा है। Princess on the road.
ठीक कहा था तुमने शहरियार। उस शहजादी के पास वापस जाने के लिए महल था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ रह के इनकी जैसी बन के रह सकती हूँ और ना वापस जा सकती। मैं तुम्हारे लिए आई थी शहरियार, और तुम भी। मेरे दर्द ने, मेरी प्यास ने मुझे घायल कर दिया। कभी राख ने, कभी आग ने मुझे संदल कर दिया। उम्मीद ने, रुसवाई ने मन में बसी तन्हाई ने पारस पर